नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है जेसी एकेडमी जी हाँ दोस्तों, हम हैं मेंस के एग्ज़ाम्स के स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों टियर 2 का एग्ज़ाम अब हमारा बस आ ही गया है और जिस तरीके से आपसे वादा किया था कि भाई सुपर 100 क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हम आपके साथ में पूरी तरीके से यहाँ पे डटे रहेंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इसके कवर कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आती है कि भाई वॉइस एंड नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एसएससी का यदि डेमो मॉक भी आपने देखा हो तो उसमें भी वॉइस एंड नरेशन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों क्योंकि इंग्लिश हमारे पास 135 मार्क्स की है तो भाई 135 में से 135 मुझे लाने ही लाने हैं। और जिस तरीके से आपको पता है कि भाई जो एसएससी के टॉपर्स हैं उन्होंने खुद इस बात को माना है कि भाई जैसा हमने सवाल कराया एज इट इज सवाल पेपर में आया और इस चीज के प्रूफ्स भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई फटाफट से आप कर लीजिए। एग्जाम रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन और सारा कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यही नहीं, क्योंकि वोकैब भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो भाई वोकैब के भी फ्री वीडियो कोर्स आपके लिए यूट्यूब पर चल रहे हैं। चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और मैं बेसिकली मूव करता हूं हमारे वॉइस के पहले वीडियो के साथ में। दोस्तों देखो यहां पर यदि मैं बेसिकली आपको बताने की कोशिश करूं कि काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिख दीजिए या सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिख दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों सेंटेंस कभी भी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में नहीं होता। ये शुद्ध एक कुतर्क है। सेंटेंस कभी भी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। वर्ब जो बेसिकली होता है वर्ब की फॉर्म होती है क्या एक्टिव या पैसिव। सेंटेंस एक्टिव या पैसिव नहीं होता। अब बेसिकली होता क्या है आपको पता है भाई, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस होता है तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। फाइन। और जो वर्ब होता है हर वर्ब के पास अपना एक खुद का एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब सब्जेक्ट यदि इस वर्ब का डूअर है, क्या है डूअर, तब हम लोग क्या बोलते हैं जो वर्ब की फॉर्मेट है वो हमारी क्या है एक्टिव है। और जब सब्जेक्ट वर्ब का डूअर नहीं होता तब हम लोग क्या बोलते हैं जो वर्ब की हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मेट है वो बेसिकली कैसी है पैसिव है। तो वॉइस का बेसिकली मतलब हो कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है वॉइस वर्ब की एक फॉर्म है जो कि ये बताती है वेदर समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट और टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, सब्जेक्ट वो बेसिकली वर्ब का डूअर है या कोई और है। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो एक्टिव है, अगर सब्जेक्ट की जगह कोई और दूसरा डूअर है तो फिर वहां पर पैसिव फॉर्मेट आ जाता है। अब पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग बी की फॉर्म्स लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब जैसे आपको पता है पैसिव लिखने का एक ही तरीका है, बी की फॉर्म्स लिखना और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। बी की यदि मैं पहली फॉर्म लिखूं तो बी की पहली फॉर्म मेरे पास होती है इज, फिर एम होती है, फिर आर होती है और खुद बी होती है। इसकी सेकंड फॉर्म मेरे पास होती है वॉज, दूसरी फॉर्म इसकी मेरे पास होती है वर और तीसरी जो मेरे पास फॉर्म होती है वो यहाँ पर होती है बीन। तो ये मेरे पास बी की फॉर्म्स होती हैं। तो एक्टिव में मैंने आपको बताया था द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन और पैसिव में हमने आपको बताया द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, समवन एल्स इज, कोई और बेसिकली होता है। अब चेंज करने की प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, एक बात यहां पर मैं आपको और बताना चाहता हूं, हालांकि पहले भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था। जो भी वर्ब हमारे पास गिवन होता है, यदि मेरे पास वर्ब से व्हाट का या हुम का रिप्लाई मिले, व्हाट का या हुम का रिप्लाई मिले वर्ब से, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई जो वर्ब हमारे पास है वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है। वर्ब के पास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है। जरूरी नहीं है कि आपको व्हाट का रिप्लाई मिले, हो सकता व्हाट का मिले, हो सकता हुम का मिले, हो सकता किसी का भी ना मिले या हो सकता दोनों का मिल जाए। तो यदि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि वर्ब के पास क्या है ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव बेसिकली जब सेंटेंस का फॉर्मेट लिखा होगा तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और वर्ब के पास क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इसके पास व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चीजों को कन्वर्ट करते हैं, फाइन, तब बेसिकली क्या होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, वर्ब को लिख देते हैं बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में और सब्जेक्ट क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों यही चीज यहां पर है गलत। क्यों गलत है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। हमको ऐसा बताया जाता है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जब हमको पैसिव बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, वर्ब लिख देते हैं बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में
और जो सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता दोस्तों। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनता है, लेकिन किस चीज का? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। किस चीज का बेसिकली ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बनता है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है प्रिपोजिशन का। क्यों? क्योंकि पहले भी मैं आपको काफी सारी बार ये बात बता चुका हूंगा कि भाई जितनी भी प्रिपोजिशन होती हैं उनके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं बनता, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरी बात ये, 99.99% केसेस में जो मेरे पास प्रिपोजिशन हम लोग यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय, वो बाई प्रिपोजिशन होती है। लेकिन 99.99% केसेस में होती है, 0.01% केस में नहीं होती। वो जहां नहीं होती तो वो मैं आपको बताऊंगा, एल्स अभी हम लोग बाई प्रिपोजिशन का ही यूज करेंगे। दूसरी बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि भाई चाहे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें, चाहे पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करें, कभी टेंस और मीनिंग चेंज नहीं करते हैं। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव के कन्वर्जन में मीनिंग और टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट दोस्तों देखो, क्योंकि एसएससी भंडारे के साथ में इस बार भी आया था, बिल्कुल भंडारा चल रहा था। और 1 अप्रैल को फिर से जब एसएससी अपनी नोटिफिकेशन के साथ में वैकेंसीज रिलीज करेगा सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, तो भाई इस बार भी भंडारा है और हमको वैकेंसीज इतनी सारी हैं कि हमको सिलेक्शन इस बार लेना ही चाहिए। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि नहीं भाई इस बार हम सिलेक्शन इस चीज की वजह से नहीं ले पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर आप अपने जीवन के साथ में गलत कर रहे हैं दोस्तों। और आपको पता है कि चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, भाई टीयर 1 तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन जो हमारे पास टीयर 2 होगा ना दोस्तों, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और इसमें 135 नंबर की इंग्लिश है। जब आपको पता है कि यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, टॉपर्स ने खुद इस चीज को माना है कि एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं, तो भाई ये आप एक इन्वेस्टमेंट के रूप में इस चीज को समझिए कि भाई इंग्लिश एडवांटेज का कोर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो खासा टीयर 1 में तो हेल्प करेगा ही करेगा, टीयर 2 में आपकी नैया पार लगा देगा। 35 से ऊपर घंटे के यहाँ पर लेक्चर्स हैं। आप सेल्फ पेस लर्निंग कर सकते हैं। पूरा का पूरा कंटेंट अपडेटेड है। असाइनमेंट एंड लेक्चर पीडीएफ है। मीडियम बायलिंगुअल है। 1000 से ऊपर दोस्तों यहाँ पर असाइनमेंट के रूप में मैंने क्वेश्चंस भी कराए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बेसिकली फॉर्मेट अपना लिया है। इस फॉर्मेट को मैं CTQ बोलता हूँ। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर सहारा लिया है, और डाउट क्लासेस भी यहाँ पर है। 1999 का मेरे प्यारे दोस्तों ये वैसे कोर्स है, लेकिन अगर आप हम बेसिकली जेसी एकेडमी की ऐप या वेबसाइट के थ्रू आप परचेस करते हो, लिंक नीचे गिवन है, तो आप तरु 50 कूपन कोड लगा सकते हैं और ये आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। मतलब महज 999 रुपीज में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये पैसा खर्च नहीं हो रहा, आप इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों। जिंदगी बदल जाएगी, यकीन मानिए। 135 नंबर कम नहीं होते। उसका रीजन यहां पर यह है कि भाई इस बार यदि आप देखेंगे तो भाई सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह होने वाला है कि बच्चों का सिलेक्शन जो है ना, 270 280 के आसपास हो जाएगा बड़े आराम से। तो भाई 135 नंबर बहुत मायने रखते हैं। चलिए अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं कि भाई एक्टिव से बेसिकली पैसिव का जब हम लोग कन्वर्जन यहाँ पे कुछ चीजों का कर रहे होंगे वर्ब के फॉर्मेट का, तो किस प्रकार से करेंगे। फाइन, अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि है, जब अगर आप इसका पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट यदि मेरे पास है, जब इसको आप पैसिव में लेकर के जाएंगे तो वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस यदि है, जब आप इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो बीइंग लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। परफेक्ट टेंस यदि मेरे पास है तो बीन लिखेंगे। अब वो परफेक्ट किसी का भी हो सकता है, बीन लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मॉडल्स यदि मेरे पास है, मॉडल्स का मतलब जैसे मेरे पास विल हो गया, ठीक है, शैल हो गया, फिर मेरे पास वुड हो गया, फिर मेरे पास शुड हो गया, मेरे पास कैन हो गया, कुड है, मे हो गया, माइट हो गया, ये सारे के सारे बेसिकली मॉडल्स कहलाते हैं। आपको पता है, मैं पहले भी इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ। ये यदि हमारे पास आते हैं, यदि हम लोग इसको बेसिकली पैसिव फॉर्मेट में ले जाना है, तो सिर्फ बी लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है। दूसरी बात, सब्जेक्ट में यदि आई लिखा है तो आपको पता है सब्जेक्ट तो बेसिकली जाकर के प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। फाइन, तो जब ये चीज ऑब्जेक्ट में जाएगी तो मी बनेगा। वी होगा तो वी का अस बन जाएगा। यू होगा तो यू का यू ही रहेगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखें कि यू और जो इट हमारे पास होता है, ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे दोस्तों अनचेंज रहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं? अनचेंज रहते हैं। ही यदि सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में हिम बनेगा।
शी यदि सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में हर बन जाएगा, दे यदि सब्जेक्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट में जाके क्या बन जाएगा, देम। चलो, अब वन बाय वन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये किस तरीके से करे जाते हैं। लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको समझ में पूरा आएगा, क्योंकि टीयर 2 की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। 62 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन का हमारा टारगेट। 63rd क्वेश्चन पे मैं यहाँ पर आता हूँ। एंड नो डाउट कमेंट सेक्शन में हमारे पास PQRS और क्लोज टेस्ट भी आया था, वो भी हम लोग करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 63 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दीज दुकानदार सेल एडल्टरेटेड घी। और पहला जो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ना पार्ट, वो लिया एजर्टिव सेंटेंसेस का। दीज दुकानदार सेल एडल्टरेटेड घी। अब भाई दीज दुकानदार यहाँ पे लिखा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। सेल यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर वर्ब हो गया। दीज दुकानदार सेल व्हाट, मैंने आपसे कहा था वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई आएगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं वर्ब का। सेल व्हाट एडल्टरेटेड घी, तो ये क्या हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है इसको मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट, ये यहाँ पर बन गया सब्जेक्ट। वर्ब यहाँ पे सेल लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो यहाँ पर बी की फॉर्म बेसिकली कौन सी आएगी, इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गया, सोल्ड। और ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये वाला, दीज दुकानदार, जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था किस चीज का बनेगा, बाय प्रिपोजिशन का, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो भाई ये बन गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आता हूं, द डायरेक्टर कास्ट सम न्यू एक्टर्स। दोस्तों बहुत ध्यान से पहले मेरी बात आप यहां पर सुने। मैं आपको एक चीज यहां पर बताता हूं, और वो बताने से पहले सबसे पहले ना यहां पर मैं थोड़ा सा पेज मेरा अच्छा लगने लगे, इसको मैंने यहां पर कर दिया डिलीट। द डायरेक्टर कास्ट सम न्यू एक्टर्स, तो ये यहां पर सब्जेक्ट हो गया, कास्ट हो गया यहां पर वर्ब, द डायरेक्टर कास्ट हुम सम न्यू एक्टर्स, तो ये क्या हो गया इस वर्ब के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहां पर बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये यहां पर सम न्यू एक्टर्स, ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट था तो इसका मैंने यहां पर क्या बना दिया, इसको मैंने यहां पर बना दिया सब्जेक्ट। मेरे प्यारे दोस्तों अब एक बहुत बात मेरी ध्यान से एक चीज को बेसिकली सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम ही अपने आप में धुआं प्रॉब्लम है। देखो, आपको पता है जो वर्ब हमारे पास होता है हम उसको बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और कैसे कन्वर्जन करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। ऐसा, अब मुझे देखना यहां पर यह है कि ये जो कास्ट यहां पे लिखा है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, क्योंकि बेसिकली टेंस के अनुसार बी की फॉर्म्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। अब एक चीज ये है कि कास्ट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी कास्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी कास्ट होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी कास्ट होता है। तो ये कौन सी फॉर्म लिखी है, ये मेरे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता लगा, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो डायरेक्टर जो लिखा है ना, द डायरेक्टर सिंगुलर है, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो इसके साथ सिर्फ कास्ट नहीं लिखा होता, कास्ट लिखा होता, एस लगा होता। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। दूसरी बात, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं हो सकती। आपको पता है मैंने पहले भी बताया है वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश में दो ही तरीके से आ सकती है, या तो इसके पहले हैव के फॉर्म लगे होंगे, तो भाई हैव के फॉर्म तो नहीं लिखे हैं कास्ट के पहले, एक्टिव में देखिए। या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई फॉर्म लिखा होता है, तो भाई ये भी नहीं लिखा है एक्टिव में, तो ये थर्ड फॉर्म भी नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर मतलब क्या हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट जब हमारे पास वर्ब का फॉर्मेट होता है और जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वॉज या वर लगाते हैं। तो सम न्यू एक्टर्स की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, वर आ गया, और फिर यहाँ पर क्या आ गया, कास्ट। और जो बेसिकली द डायरेक्टर लिखा हुआ है, सॉरी, द डायरेक्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी मैं यहाँ पर डायरेक्टर लिख देता हूँ, तो उसको हमने क्या बना दिया, बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया बहुत आसानी के साथ में। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर आता हूँ, द बॉयज वर मेड टू राइट एन एसे। फाइन, देखो दोस्तों थोड़ा सा लेवल अच्छा है क्योंकि टीयर 2 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बट नो डाउट आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये वाला सेशन। द बॉयज वर मेड टू राइट एन एसे। अब यहां पर देखिए बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन भी मैंने यहां पर दिया। द बॉयज यहां पर हो गया सब्जेक्ट, वर मेड जो यहां पे लिखा है, देखने वाली बात यह है कि ये यहां पर पैसिव में लिखा है, ये काहे में लिखा हुआ है, ये यहां पर पैसिव में लिखा है और इसको मुझे एक्टिव में कन्वर्ट करना है। वर मेड लिखा है तो ये बी की फॉर्म लिखी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ठीक है ना। यहां पर मैं स्टूडेंट्स की जगह बॉयज लिख देता हूं,
थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, द बॉयज और द स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया था। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा है इन्फिनेटिव, ये यहाँ पर क्या लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है इन्फिनेटिव। द बॉयज वर मेड टू राइट व्हाट, हालांकि इसका रिप्लाई आपको मिल रहा है क्या, एन ऐसे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऊपर वाला सेंटेंस पैसिव में लिखा था, मैंने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, मैंने ये भी देख लिया कि भाई कौन सी चीज बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट भी पता कर लिया। अब आपको एक चीज पता है कि बेसिकली एक्टिव वॉइस अगर हम लोग लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता सब्जेक्ट, वर्ब लिख देते हैं बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो सब्जेक्ट होता है वो प्रिपोजिशन का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। अब एक्ट बेसिकली पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपके पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द बॉयज लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, ऐसे, ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा हुआ है, ऐसे है। पैसिव वॉइस में जो चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहां पर देखिए जो चीज ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, ऐसा ही होता है ना, वो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर कोई चीज एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो वो क्या होता है, वो इस वर्ब के लिए डूअर होता है। क्या होता है, डूअर। तो यदि एन ऐसे को मैंने एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया, तो इसका मतलब जो भी वर्ब हम लिखेंगे ये उसका डूअर होगा। लेकिन ऐसे तो किसी चीज का डूअर हो नहीं सकता। तो इस टाइप के पर्टिकुलर सेंटेंसेस में हम अपने आप से एक डमी सब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे केस में हम अपने आप से एक डमी सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे यदि ऑब्जेक्ट वहां पर है पैसिव में, जब वो एक्टिव में सब्जेक्ट बनेगा तो वो सब्जेक्ट बन तो जाएगा लेकिन डूअर नहीं हो पाएगा वर्ब का, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब का डूअर होता है। तो अपने आप से डमी सब्जेक्ट ले लिया भाई, स्टूडेंट्स को या बॉयज को, लड़कों को भाई किसने बोला होगा ऐसे लिखने के लिए, टीचर नहीं बोला होगा, अपने आप से ले लिया डमी सब्जेक्ट टीचर, ठीक है ना। अब आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब मेड रहा होगा, उसी का वर्ब मेड बना होगा, तो ये यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया वर्ब, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया। अब जो बेसिकली सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, जो इन्फिनेटिव होता है ना, जो इन्फिनेटिव हमारे पास होता है, इन्फिनेटिव जब एक्टिव वॉइस में जाता है तो हम लोग वहां पर उससे टू प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। तो द टीचर मेड द बॉयज राइट एन ऐसे, फिर जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये यहाँ पर एज इट इज बेसिकली आप कॉपी कर दोगे। तो यहाँ पर हमने सीखा डमी सब्जेक्ट लेना, और जो इन्फिनेटिव बेसिकली हमारे पास था वहां से हमने टू हटा दिया, वहां से हमने क्या करा, टू हटा दिया, और जो भी चीज बेसिकली लिखी हुई थी उसको एज इट इज हमने यहां पर लिख दिया। ठीक। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, एक मैं रीजन यहां पर और देता हूं कि इन्फिनेटिव से मैंने टू यहां पर क्यों हटाया। उसका रीजन है भाई, एक इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमने बेसिकली समझाया है अपने वीडियो कोर्स में, हालांकि एसएससी इस चीज को स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन उसके बिना प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। एक टॉपिक होता है मूड्स, मूड्स में भी एक हमारे पास होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। क्या होता है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। तो ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का एक्चुअली सेंटेंस बन गया क्या, भाई टीचर्स ने ऑर्डर दिया या टीचर ने ऑर्डर दिया और लड़कों को ऑर्डर दिया, और बता कौन रहा है इस बात को, हम। जहां कहीं भी इनडायरेक्ट ऑर्डर होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑर्डर। इनडायरेक्ट ऑर्डर का मतलब भाई किसी ने ऑर्डर दिया, किसी को दिया, और बता हम रहे हैं, तीन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ऑर्डर ही तो था। तो भाई ये इनडायरेक्ट ऑर्डर है, और जहां कहीं भी इनडायरेक्ट ऑर्डर होता है तो चीजें हमारे पास बन जाती हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। क्या बन जाती हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, उसके साथ कुछ ऐड नहीं किया जाता है। फाइन। चलो, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा द टीचर मेड द बॉयज राइट एन ऐसे, इसी वजह से सिर्फ राइट लिखा, यही बेस फॉर्म है, टू वहां से हमने हटा दिया। चलो, अब दोस्तों मैं यहां पर आता हूं 66 प्रॉब्लम पे। तरु हैज सेंट रवि सम मैसेजेस। दोस्तों मेरे नाम से सवाल एज इट इज आए हैं, आप इसका प्रूफ भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। फाइन, चलो, विथ क्वेश्चन आईडी हमने बताया हुआ है कि भाई यूट्यूब पे हमने ये अब डाला, और एसएससी ने बेसिकली
अपने पेपर में, ये बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तरु हैज सेंड दीपक सम मैसेजेस, और ये किसमें एक्टिव में लिखा है, तो हमको इसको पैसिव में चेंज करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये यहां पर सब्जेक्ट है, हैज सेंट बेसिकली वर्ब हो गया। अब तरु हैज सेंट हुम, रवि, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तरु हैज सेंट व्हाट, सम मैसेजेस, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अभी तक हम जितनी भी चीजें देख रहे थे तो वर्ब से या तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा था या हुम का रिप्लाई मिल रहा था। ये एक ऐसा सेंटेंस है यहां पर व्हाट का रिप्लाई भी मिला और हुम का रिप्लाई भी मिला। देखो दोस्तों, जो व्हाट का रिप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सम मैसेजेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जो हुम का रिप्लाई होता है उसको मैं बोलता हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रवि बेसिकली क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब भाई देखो, दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक बार रवि को सब्जेक्ट बना के पैसिव बना लो, एक बार सम मैसेजेस को सब्जेक्ट बना के आप पैसिव बना लीजिए। ये देखिए, यहां पर हमने रवि को सब्जेक्ट मान के, रवि ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट माना, वर्ब को पैसिव में बेसिकली यहाँ पर कन्वर्ट किया, क्योंकि सब मैसेजेस लिखा है तो एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और जो बेसिकली सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। और एक बार आप क्या काम कर सकते हो, ये जो सब मैसेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, एक बार इसको सब्जेक्ट बना लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सम मैसेजेस, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रवि। ठीक है, अब हम क्या काम कर रहे हैं, सम मैसेजेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सब्जेक्ट। सम मैसेजेस ये यहाँ सब्जेक्ट हो गया। वर्ब जो यहाँ पे लिखा था हैज सेंट, तो यहाँ पर इसको मैंने बेसिकली पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। फाइन। अब बेसिकली रवि को भेजा था तो ये एज इट इज यहाँ पर आ गया, लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा? टू रवि, क्योंकि वो वहां पर रिसीवर है। और जो तरु यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? प्रीपोजिशन का मैंने यहाँ पर उसको बना दिया ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों देखो यहाँ पर, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट थे तो दो तरीके से बेसिकली पैसिव बन सकता था, एक बार एक को सब्जेक्ट मानो, एक बार एक को सब्जेक्ट मानो। सही तो दोनों है। यदि ऑप्शंस में दोनों में से कोई एक आए तब तो आप उसे ही लिखेंगे, लेकिन यदि दोनों के दोनों ऑप्शंस में आ गए तो आप किसे प्रेफरेंस देंगे? प्रेफरेंस हम उसे देंगे जहां पर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था? सम मैसेजेस। तो इसको हम लोग देंगे प्रेफरेंस। चलो, नेक्स्ट अब मैं आता हूं, शुभांशु आस्क्ड मी व्हाट आई हैड सीन देयर। अब यहां पर क्या हुआ, इस एक्टिव में लिखा है पैसिव बनाना है, ये सब्जेक्ट है, ये यहां पर वर्ब है। शुभांशु आस्क्ड हुम, मी, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शुभांशु आस्क्ड व्हाट, इसका रिप्लाई क्या मिलेगा? व्हाट आई हैड सीन देयर, ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या हम इसके भी दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं? दोस्तों नहीं, इसका पैसिव एक ही तरीके से बनेगा, और उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। देखो, एसएससी ये कहता है नो डाउट कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना देना? सब्जेक्ट। और इसी चीज को आप क्या देना? प्रेफरेंस। एसएससी की बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के ही क्या देना? यहाँ पे प्रेफरेंस देना। लेकिन यहां पर ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनो, ये क्या है? एक, ये हो गया एक क्लॉज। क्लॉज, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है। अब क्लॉज जो होता है ना, क्लॉज बेसिकली सेंटेंस का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है। बेसिकली क्लॉज क्या होता है मैं समझा चुका हूं पहले। अदरवाइज जिसको और ज्यादा डिटेल में सीखना हो तो फंडामेंटल्स के वीडियो कोर्स में भी ये चीज गिवन है, और हमारे इंग्लिश एडवांटेज के कोर्स में भी ये चीज गिवन है, उसमें तो फंडामेंटल्स का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक क्लॉज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक क्लॉज है, फाइन। तो ये क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यदि इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो सेंटेंस मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एसएससी ये कहता है कि नो डाउट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि कोई क्लॉज है तो फिर उसको सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना करके लिख देना चाहिए। तो इसको मैंने बनाया यहां पर सब्जेक्ट, आई आ गया, ठीक। आज यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको मैंने यहाँ पर बेसिकली चेंज कर दिया, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर बेसिकली शुभांशु लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर क्या बना दिया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जो क्लॉज लिखा है इसको एज इट इज मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसको मेरे प्यारे दोस्तों आपको एज इट इज कॉपी करना है,
एज इट इज आप इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे। फाइन, चलो दोस्तों, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होती, इसलिए आदमी बताता नहीं है। अब यहां पर आ जाइए 68 प्रॉब्लम पे। फैजान हैज डिसाइडेड दैट ही विल नेवर टेल अ लाई अगेन। फैजान सब्जेक्ट हो गया, हैज डिसाइडेड वर्ब हो गया। फैजान हैज डिसाइडेड व्हाट, दैट ही विल नेवर टेल अ लाई अगेन। ये यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों ऑब्जेक्ट तो है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ ही साथ यदि मैं यहां पर देखूं तो भाई ये यहां पर क्लॉज भी है। तो जब मैं पैसिव इसका बनाऊंगा तो सब्जेक्ट नहीं बना सकता हूं। अब ऊपर वाले में तो मेरे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था मी, जिसको मैं यहां सब्जेक्ट बना दिया था। यहां पर तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं और क्लॉज को मैं सब्जेक्ट बना नहीं सकता। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या काम करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अपने आप से एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ले लेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं सब्जेक्ट आप बना सको, तो अपने आप से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ले लीजिए। सबसे अच्छा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इंग्लिश में होता है इट। कौन सा होता है, इट। ये देखिए दोस्तों, यहां पर हमने इस चीज को बेसिकली बनाया हुआ है। फाइन, इसको हमने यहां पर बनाया हुआ है। फाइन, देखो ये यहां पे लिखा हुआ है क्या कि भाई सबसे पहले मैंने बेसिकली, प्यारे दोस्तों, काम क्या करा हुआ है कि इट, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया इंट्रोडक्टरी। ये जो वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है इसको मैंने पैसिव में बेसिकली चेंज कर दिया। फाइन, फैजान यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली फैजान यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैंने बना दिया प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ये जो पूरा का पूरा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दिया। मैंने पहले भी आपसे यहाँ पर इस चीज को बोला था कि जो क्लॉजेस बेसिकली हमारे पास होते हैं एज इट इज हमको किसी भी क्लॉज को कॉपी करना चाहिए। चलो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, यदि इस चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों हम आपको वो नहीं सिखाते जो आपको अच्छा लगता है, हम आपको वो चीज सिखाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली है। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। कंटेंट वो होगा जो कायदे का होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही साथ दूसरे किसी रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर या दूसरी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो यदि आप चाहते हैं तो प्लीज प्लीज और प्लीज दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें लिखना ना भूलें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जहां पर हम लोग वॉइस को कंटिन्यू करेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में जो कि टीयर 2 के लिए स्पेसिफिक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।